बेटा, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? हाँ? बस अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। अरे बच्ची, अपनी किस्मत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत पे तो नाज करना चाहिए। अच्छा बेटा, एक बात बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शीला। अच्छा ये बता, तू ये बैग लेकर जा कहाँ रही है? अपने अपने मायके जा रही हूँ। अपने पति का घर छोड़ के। मेरा पति मेरे को टाइम नहीं देता, ना मेरे से ढंग से बात करता। यानी एक बार बैठ के यही पूछ ले कि हाँ शीला तुम कैसी हो, बस काम काम काम, हर चीज में काम। मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, इसलिए इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे बेटा, ये घर की लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू घर छोड़ के चली जाएगी। अगर पति से कोई गलती हो जाती है तो उसके पास बैठ से समझा, उससे बात कर। ये थोड़ी सोल्यूशन होता है हर बात का कि तू बैग उठा और अपने मायके चली जाए। अरे दीदी, जब वो मेरे से सही से बात करे तो मैं उनको समझाऊं ना कि मेरे को आप चाहिए, मुझे आपके पैसे नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। पर नहीं, उनको तो सिर्फ अपने काम में ही लगी रहती है। देख बेटा, मुझे सारी बात खुल के बता, क्या आखिर बात क्या है, तभी तो मैं तेरी बात का सोल्यूशन निकालूंगी। दरअसल दीदी वो अरे शीला, ये पैकिंग किस लिए? कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, अपनी मम्मी के घर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है बेबी। सही है यार, तो मम्मी के यहाँ चली जाओगी, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। यहाँ रहकर वैसे भी बोर हो गई हो ना। हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। अरे क्या हो गया शीला, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं पहली लड़की देख रहा हूँ जो अपने घर जाते हुए इतना गुस्सा हो रही है, वरना सब लड़की कितना खुश होते अपनी मम्मी के पास जाते हुए, और तुम नाराज हो रही हो। अरे शीला, तुम गुस्से में शायद गलत डिसीजन ले रही हो, शायद। शीला, शीला। मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुमसे शादी करी। जिंदगी में ना तुम जैसा पति किसी को भी ना मिले। बस इसी कारण से मैं अपने पति का घर छोड़ के अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तो ये बात थी। एक बात बता बेटा, तेरा पति आखिर कमा किसके लिए रहा है? तेरे लिए ना। तो बेटा, एक मर्द के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। देख, तू है, तेरे पास तो दो घर हैं, एक तेरे पति का और तेरा मायका। लेकिन तेरे पति के पास ना सिर्फ एक ही घर है जहाँ वो इस वक्त है। एक पति के ऊपर बेटा बहुत जिम्मेदारियां रहती है। उसे घर का भी देखना होता है, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का। और तुझे किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ अपने पति को। एक पति दिन रात मेहनत करता है ताकि वो तुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, एक काबिल इंसान बनाता है। तो बेटा, पति के पास वक्त नहीं रह पाता कि वो अपनी पत्नी को पूरा वक्त दे सके। अगर वो सारा टाइम तुझे दे देगा तो वो कमाएगा कब? और वो पैसे बेटा तुम्हारे लिए कमा रहा है, अपने लिए नहीं कमा रहा। अगर अपने लिए कमाना होता ना बेटा, तो वो सिर्फ इतना ही कमाता जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो जाती। और हाँ बेटा, एक पति सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी से ही करता है और अपने बच्चों से करता है, उसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन आजकल की पत्नियों को ये बात समझ नहीं आती। वो सोचती कि हमारा पति हमें टाइम ही नहीं देता। कुछ लड़कियां तेरी तरह होती हैं जो रूठ कर अपने मायके चली जाती हैं, और कुछ औरतें गलत गलत काम करके दूसरी जगह अफेयर चलाती हैं। लेकिन बेटा, वो ये नहीं समझती कि उनका पति सिर्फ उन्हीं से प्रेम करता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है। और बेटा, तेरा पति भी ना सिर्फ तुझसे ही प्रेम करता है, तभी तो उसने तेरी हर कही बात मानी। मैं अपनी मम्मी के घर नहीं, उनके घर जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी और उनसे माफी मांगूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे उनको समझना चाहिए, पर दीदी मैंने उनको नहीं समझा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है बेटा, अब खुशी खुशी अपने घर जा और अपने पति की हर कही बात माने कर और उसे प्रेम से रख। तेरा पति तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ना ही तुझे जाने देगा। जा बेटा, खुश रह। राहुल, 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 मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जाने न जाने में तुम्हें क्या क्या बोल दिया, और ये भी बोल दिया कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेबी, इसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, तो मुझे खुद एहसास हुआ था कि शायद कुछ हम गलत कर रहे हैं। राहुल, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को नहीं पता था कि तुम इतने बिजी रहते हो, इतना कुछ करते हो। ये सिर्फ हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए करते हो, तुम्हें खुद भी टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज का। मैं ना आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो, और मैं ना तुम्हारी और हेल्प कराने में मदद करूंगी। और ना मैं कभी भी अभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं घर छोड़ के